दोस्तों आज का मेरा टॉपिक रहेगा ओवर ड्यू कैसे हटाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं से जो समूह लोन चलता है या कोई भी लोन किसी के ऊपर चलता है तो क्या होता है कि अगर आप ईएमआई तोड़ देते हैं, जमा नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर ओडी लग जाता है। इसको ओवर ड्यू बोला जाता है। और ओडी लगने के कारण से दूसरा फाइनेंस वाला लोन नहीं दे पाता है, क्योंकि उसमें ओडी शो कर देता है और जो लोग ओडी लगा करके बैठे रहते हैं उनको लोन नहीं मिल पाता है। तो बिना पैसा जमा किए लोग सोचते हैं कि ओडी को हटवा ले, या अगर ओडी जो जमा भी पैसा कर देते हैं तो ओडी नहीं हट पाता है। आज दोनों के बारे में बताने वाला हूं कि जब आप पैसा जमा कर दिए हैं फिर भी ओडी नहीं हट रहा है, और जो ओडी लगा है उसको कैसे बिना पैसे को हटा ले, दोनों इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब लोग को मिलता रहे। आजकल ज्यादातर समूह लोन चल रहा है गांव में। बहुत सारी कंपनियां जो है माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक गांव में लोन वितरण कर रही है, और जो लेडीज है उनको बिजनेस करने के लिए पैसा देती है कंपनी। तो जो बिजनेस करने के लिए पैसा देती है तो कभी कभी क्या होता है, कोई इमरजेंसी पड़ जाए या किसी भी प्रकार से किसी कारणवश पैसा अगर पास में नहीं है तो उसका ईएमआई टूट जाता है और उसके ऊपर ओडी लग जाता है। तो जो ओवर ड्यू होता है उसको कैसे हटाना है। जैसे कि देखिए, माइक्रो फाइनेंस दो प्रकार का लोन देती है और उसका कलेक्शन भी दो प्रकार का करती है। एक होता है जो मंथली कलेक्शन करती है, एक मंथली कलेक्शन करती है, और दूसरी कंपनी है जो कि 15 दिन पे या हफ्ता में 7 दिन पे जो बोला जाता है 8वां दिन पड़ता है उसमें कलेक्शन करती है। दो कलेक्शन हो जाता है। और माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों में ये रूल है। कोई माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि मंथली कलेक्शन करती है, और कोई माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि 15 दिन या 7 दिन पे कलेक्शन करती है। तो 15 दिन में और 7 दिन में अंतर क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए, जो मंथली कलेक्शन करती है, जैसे कि मान लीजिए स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, ये मंथली कलेक्शन करती है, तो इसका अगर ईएमआई हमको 3 तारीख को जमा करना है तो 3 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक ये जो है इसका ईएमआई 3 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में भी अगर कभी भी जमा करते हैं तो हमारे ऊपर ओडी नहीं लग सकता है। हाँ, अगर ये मंथ जो इस मंथ में हमको पैसा जमा करना है ये मंथ बाउंस कर गया, दूसरे मंथ में हम जा रहे हैं जमा करने, तो इसमें ओडी लग जाएगा। ये होता है मंथली कलेक्शन में। हमको लगभग 25 से 26 दिन का टाइम मिल जाता है। उतना दिन में पैसा जमा करेंगे तो हमारे ऊपर ओडी नहीं लग सकता है। और दूसरा ये होता है 15 से 7 दिन वाला में। अगर आप 2 दिन लेट कर दिए, 2 दिन हम लेट कर दिए तो हमारे ऊपर ओवर ड्यू लग जाएगा, लगेगा शो करने ओवर ड्यू, और ओडी में नाम भी आ जाता है। ये होता है मंथली या हफ्ता वाला में दिक्कत। तो लोग दोनों लोन उठा करके बैठे हैं और दोनों में कभी कभी ओडी लग ही जाता है। तो अगर ओडी लगा है तो किस प्रकार से हटाना है उसके बारे में समझिए। अगर हम किसी भी माइक्रो फाइनेंस से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लिए हैं तो उसमें जो है सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर ओवर ड्यू नहीं लगे, क्योंकि ओवर ड्यू जब लगता है ना तो सिविल स्कोर डाउन होता है, और सिविल स्कोर डाउन होता है तो भविष्य में कभी भी पर्सनल लोन जब हम लेने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, और सिविल स्कोर का नियम है कि 700 प्लस हमारे पास होना चाहिए, 750 होना चाहिए मेरे पास, 700 750 होना चाहिए, कम से कम 750 होना चाहिए, तब ये बेहतर माना जाता है। हमारा जो सिविल स्कोर है 785 टप गया है, क्योंकि हम जानते हैं सिविल स्कोर डाउन करने से क्या नुकसान होता है। तो इसीलिए आप लोग को पहले बता दे रहा हूं कि सिविल स्कोर कोशिश करिए कि कभी भी डाउन ना हो। जब तक ईएमआई नहीं तोड़ेंगे तब तक सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा। और दूसरा बात कि जो हम ईएमआई सब भविष्य में कभी भी तोड़ दिए हैं, किसी कारणवश कोई इमरजेंसी पड़ गया तो इसका ईएमआई हम तोड़ दिए हैं, तो इसको जो है
सबसे पहले एक ही रूल रेगुलेशन है कि हम अगर हमारे पास 3,000 का ड्यू दिखा रहा है या 4,000 का ड्यू दिखा रहा है तो इसको हम जमा कर देंगे। जमा करेंगे बैंक में जाकर के, ब्रांच में जाकर के। जब जमा करेंगे तो उसके साथ में तुरंत उसका हम पर्ची कटा लेंगे। जब वहां पे हमको पर्ची मिल जाता है तो चले आएंगे घर। अब 1 महीने के अंदर जो हमारे पास, जो हमारे ऊपर ओवर ड्यू दिखा रहा है वो हट जाएगा। और उसके बाद से डीपीडी एक होता है, डीपीडी, ये 90 दिन तक रहता है दोस्तों, और इसको भी ओवर ड्यू में ही लिया जाता है। कंपनी ये कहती है अगर इस कंपनी से हम लोन लिए हैं और ये कंपनी हमको लोन नहीं दे रही है, तो कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि कंपनी कहती है कि आपके ऊपर ओवर ड्यू दिखा रहा है या आपके ऊपर डीपीडी दिखा रहा है। तो आप उससे पूछिए कि हमारे ऊपर, अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा आप जमा कर दिए हैं उस कंपनी के जो ओवर ड्यू था, तब तो डीपीडी दिखाएगा। अगर नहीं जमा किए हैं तो आपको ओवर ड्यू दिखाएगा। तो डीपीडी पूछिए उससे कि डीपीडी दिखा रहा है या ओवर ड्यू दिखा रहा है। अगर आपको कहेंगे कि डीपीडी अगर दिखा रहा है तो 90 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 90 दिन के पहले आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इससे पहले आप लोन ले पाए। एक और कारण होता है, आप रेगुलरली पैसा जमा किए हैं फिर भी आपके ऊपर ओवर ड्यू दिखा रहा है। ये बहुत सारे केस देखने को मिला है हमको, और सामने आता है इस चीज को, ये सामने हमेशा आता है कि आप जो कलेक्शन करने स्टाफ आता है उसको हम पैसा रेगुलरली दिए हैं, लेकिन क्या हुआ है कि वो पैसा हमको ले जा करके वो ब्रांच में नहीं जमा किया है, या जमा भी किया है तो उसका पैसा नहीं जमा हुआ है और हमारे ऊपर ओवरड्यू दिखा रहा है। जब हम डेली बाय डेली रेगुलर क्लाइंट है, जो रेगुलर बोला जाता है, जो रेगुलर क्लाइंट होता है, अगर वो रेगुलर हर मंथ में टाइम बाय टाइम जमा कर देता है तब तो उसके ऊपर कभी भी ओवरड्यू लग ही नहीं सकता है। लेकिन जो लोग, अब देखिए हम बोले हैं ना कि मंथली में जो 3 से 29 के बीच में जो कलेक्शन होता है उसमें जो है आप इसमें अगर करते हैं तो कभी कभी जो स्टाफ होता है, फील्ड ऑफिसर, वही आपको पैसा को मार जाता है। अब देखिए आप 3 तारीख को पैसा नहीं जमा किए, 4 तारीख को या 10 तारीख को पैसा जमा किए। कभी कभी अपने पॉकेट में पैसा रखने के लिए फील्ड ऑफिसर क्या कहता है, अपने ब्रांच मैनेजर को बोल देगा फलाना क्लाइंट ने पैसा नहीं दे रही है या नहीं देगी, तो उसमें एक किस्त उसमें से आपको गड़बड़ कर दिया, तो वहीं जाकर के लास्ट में ओवरड्यू दिखाने लगता है। ये गड़बड़ होता है। तो ये चीज अगर आप लोन ले रहे हैं तो सतर्क रहना पड़ेगा और होशियार बनना पड़ेगा, तब जाकर के आपके लिए बेहतर है। पैसा रेगुलरली जमा करें या 3 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच में जमा करें। एक नियम अपना लीजिए, आजकल के डेट में हर कोई फोन पे चलाता है, गूगल पे चलाता है, तो उसमें आप जाइएगा तो एक ऑप्शन देता है जिसका नाम है लोन रिपेमेंट। एक ऑप्शन देता है जिसका नाम है लोन रिपेमेंट। अब लोन रिपेमेंट में किस प्रकार से आपको पैसा जमा करना है, अपना लोन का पैसा, तो कोई भी माइक्रो फाइनेंस, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, चाहे आप कहीं से भी लोन लिए हो, उससे आप लोन रिपेमेंट के माध्यम से अपना ईएमआई 100% जमा कर सकते हैं। और जो ईएमआई आप लोन रिपेमेंट से जमा करिएगा उसमें ना ही डर रहेगा पैसा फंसने का और ना ही डर रहेगा पैसा फील्ड ऑफिसर को खाने का, किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। तो लोन रिपेमेंट से पैसा किस प्रकार से जमा करना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि किस माइक्रो फाइनेंस से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से हम लोन लिए हैं। मान लीजिए कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से हम लोन लिए हैं, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम क्या करेंगे, लोन रिपेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे। ऊपर में हमको सर्च करने के लिए क्या देगा, बैंक का नाम, तो बैंक में हम यूटी के जैसे ही टाइप करेंगे तो उसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक सर्चिंग बॉक्स में आ जाएगा, उस पे हम टैप कर देंगे। टैप करने के बाद से उसके बाद एक और ऑप्शन आता है लोन आईडी।
लोन आईडी उसमें मांगता है या लोन अकाउंट नंबर मांगता है, दोनों में से कोई मांगता है, तो लोन आईडी या लोन अकाउंट नंबर जब आप लोन लिए होंगे उसी टाइम से आपको जो पासबुक मिलता है उस पे कोना में लोन आईडी या अकाउंट लोन आईडी नंबर लिखा रहता है। 2 अंक का, 10 अंक का, 12 अंक का, 20 अंक का, किसी भी अंक का हो, उसको टाइप करना है, उसको टाइप कर देना है। जैसे ही टाइप करिएगा सबमिट कंफर्म करिएगा। कंफर्म करने के बाद से जिसके नाम से लोन रहेगा उस लोन उसका नाम लिख देगा और उसके नीचे कितना का आपका ईएमआई है, 1210 का है, 1220 का है, 2100 का है, जितना का ईएमआई है आपको वहां पे शो कर देगा। और शो करके कंफर्म पे क्लिक करिएगा। अपना जो नंबर होता है उसको डाल करके पेमेंट कर दीजिएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई झंझट नहीं है उसमें, डर नहीं है कि आपका फील्ड ऑफिसर पैसा खा जाएगा, ब्रांच मैनेजर पैसा खा जाएगा, या पैसा नहीं जमा कर पाएगा, या मेरे ऊपर ओवर ड्यू लग जाएगा। किसी भी प्रकार का डर नहीं है। टाइम टू टाइम आपका पैसा जमा हो जाएगा और टाइम टू टाइम आपका लोन खत्म हो जाएगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।